हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद बैक पेन क्यों रह जाता है, और सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो आपकी स्पाइन में जो एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है, क्या उसकी वजह से भी बैक पेन रह जाता है लाइफ टाइम तक? क्योंकि ये डाउट बहुत लोगों के मन में होता है और ये ज़्यादातर हम अपने घरों में अपने बड़ों से सुनते भी हैं कि डिलीवरी के बाद जब ऑपरेशन से जब डिलीवरी होती है तब उस टाइम पे जो बैक में स्पाइन में जो इंजेक्ट किया जाता है एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, उसकी वजह से सारी उम्र कमर दर्द रह जाता है। ये आपने भी अपने घर में बहुत सुना होगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी ग्रो करती है, हमारा वेट बढ़ता है, हम बहुत वेट पुट ऑन कर लेते हैं और जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो पेट बाहर की तरफ आ जाता है। तो उस टाइम पे जो हमारी जो स्पाइनल बोन है या जो बैक बोन है, उसका पोस्चर जो एक स्ट्रेट रहना चाहिए वैसे नहीं होता, वो यूँ कर्व में आ जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत स्ट्रेस पड़ता है हमारी स्पाइनल बोन पे, तो प्रेगनेंसी में भी बैक पेन हमें स्टार्ट हो जाता है। और उसी के साथ ही कुछ लेडीज़ में क्या होता है, कुछ पेशेंट में कि प्रेगनेंसी में हिप बोन में भी पेन स्टार्ट हो जाता है या पेन रहता है और डिलीवरी के बाद तक भी रहता है। और उसी के साथ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, जिससे लिगामेंट्स लूज़ हो जाते हैं। डिलीवरी प्रोसेस को ईजी करने के लिए जो बोन्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, जो जॉइंट थोड़े लूज़ हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हमें पेन रहता है हमारी बोन्स में या बैक बोन में या नीज़ में। तो डिलीवरी के बाद क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस जो हुए हैं प्रेगनेंसी में, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है 2 से 3 महीने का। तो इसलिए डिलीवरी के बाद जब धीरे धीरे हमारी जब बॉडी रिकवर होती है तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि जो बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके। और ज़्यादातर यही होता है कि जब हम उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो बैक पेन लंबे टाइम तक रह जाता है या परमानेंट भी रह जाता है। और कुछ पेशेंट में होता है कि बहुत सीवियर होता है कि जो लोअर बैक पेन होती है, यानी कि जहाँ पे जो स्पाइन बोन है वो जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे उनको छोटे छोटे सैक्रल बोन में छोटे छोटे हेयर लाइन में फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो वो एक सीवियर कंडीशन होती है, वो बहुत रेयर होता है, और तो उसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक को ही दिखाना होता है। तो अगर आपको बहुत सीवियर पेन होता है डिलीवरी के बाद, लोअर बैक में परमानेंट रहता है या बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब ये जो डाउट रहता है सबके मन में कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है, इस वजह से जो इंजेक्ट किया जाता है एनेस्थीसिया, उस वजह से बैक पेन रह जाता है लाइफ टाइम तक। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो वो नीडल होती है वो बहुत पतली हेयरलाइन नीडल होती है और वो आपके जो स्पाइन वाटर होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिस वजह से उस टाइम पे कुछ दिनों तक हो सकता है वहाँ पे जो इंजेक्ट किया गया है आपको पेन हो हल्का बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको बैक पेन लाइफ टाइम रह जाएगा उस इंजेक्शन की वजह से। तो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों के बाद ही आपको बैक पेन रह सकता है। अब किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है डिलीवरी के बाद? डिलीवरी के बाद आपको अपना पोस्चर सीधा रखना होता है जब आप बेबी को फीड करवा रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, जो हमारी लाइफ है ना सडनली चेंज हो जाती है, हमारा रूटीन सडनली चेंज हो जाता है कि अब आपका पूरा दिन जो है ना वो बच्चे के साथ ही जा रहा है, उसी के साथ उठना है, उसी के हिसाब से खाना है, उसी के हिसाब से सोना है। आप जो भी उसके छोटे मोटे काम करते हो, ऑब्वियस सी बात है बाकी घर के काम तो उस टाइम पे हम नहीं करते हैं, लेकिन जो हम छोटे मोटे बच्चे के भी काम करते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी पे या बैक पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो उस टाइम पे उन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। और जो मेन जो गलती करते हैं, जो मेन मिस्टेक, वो यही की जाती है कि जब हम बच्चे को फीड करवाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, नहीं पता होता है, तो हम झुक करके फीड करवाते हैं या बहुत लंबे टाइम तक बैठ करके बच्चे को फीड करवाते हैं कि रात रात भर अगर बच्चा जाग रहा है तो हम उसको लेकर के बैठे हैं, जिस वजह से हमारी जो बैकबोन है या जो स्पाइन है उस पर बहुत प्रेशर आता है, वो स्ट्रेस आता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना पोस्चर सीधा रखना है, बच्चे को कभी भी आपको झुक करके फीड नहीं करवाना है, आपको सीधे बैठना है। आप टेक लेके बैठ सकते हो, पीछे पिलो रख सकते हो, अपनी लैप में आप पिलो रख के उसके ऊपर बेबी को लेटा सकते हो, कि आपको झुकना नहीं है। और उस टाइम पे जो मेन ये भी होता है कि ना, जब हम बच्चे को फीड करवा रहे होते हैं तो हमें पेन थोड़ा बहुत होता रहता है बैक में, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है, तब हम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो बेटर है कि बैक पेन स्टार्ट होने से पहले ही आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब बोला जाता है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको पैर फोल्ड करके नहीं बैठना, यानी कि जो चौकड़ी मार के बैठा जाता है वो नहीं बैठना है, क्योंकि वजाइनल के जो स्टिचेस होते हैं वो टूट सकते हैं। तो इसलिए आप पैर लंबे करके बैठते हो, तब भी आपको झुकना नहीं है। अगर आप पैर लटका के बैठे हो नीचे बेड से
तब भी आपको पैरों के नीचे कोई छोटा स्टूल रख करके फिर बैठना है, कि पैर अगर लटकते रहेंगे तभी हमारी स्पाइन पे बहुत प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को नहला रहे हो या गोद में उठा रहे हो तो नीचे झुक करके नहीं उठाना है, या कुछ सामान उठा रहे हो तो नीचे बैठ के उठाना है, झुक करके नहीं उठाना है। कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको लगता है कि जिससे आपकी बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है वो आपको नहीं करनी है, उनका आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ जो आता है नींद आपको, अब होता है कि बच्चा छोटा है, हम दिन भर उसी के साथ लगे हैं तो नींद नहीं पूरी हो पाती है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि जितनी अच्छी आप नींद लोगे उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी। तो जो बॉडी अगर रिकवर होगी, जो भी हार्मोनल चेंजेस हुए हैं जिस वजह से हमारी बॉडी में या जो बोन्स में पेन रहता है, अच्छे से रिकवरी होगी तो पेन भी आपका कम होगा। और उसी के साथ आपको जो स्लीपिंग पोजीशन है उसका ध्यान रखना है। अब स्लीपिंग पोजीशन सबकी अलग हो सकती है, कि हर किसी को एक होता है कि एक फेवरेट पोजीशन होती है जिसमें कंफर्ट आता है, वो आप सिलेक्ट ढूंढनी पड़ेगी आपको। दूसरा, आप अपनी लेग्स के बीच में पिलो रख सकते हो। अगर आप लेटे हो तो थोड़ा मतलब 2 पिलो लगा करके आप थोड़ा ऊंचा होकर लेट सकते हो। और होता है कि आप उल्टा भी लेट सकते हो, कि 1 महीने के बाद जब आपके स्टिचेस आपके ठीक हो जाते हैं तो आप उल्टा भी लेट सकते हो, उससे भी बैक में बहुत लोगों को आराम आता है। और उसके साथ कुछ एक्सरसाइज, जिससे कि जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है कि आपकी बोन्स को, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। अब कुछ भी अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस आउट ना करे, आपकी मसल्स को, बोन्स को रिलैक्स करे, कि आपकी बॉडी पे या स्पाइन पे या बैक पे कुछ प्रेशर ना आए, ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है। डिलीवरी के टाइम पे भी डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, अगर नहीं बताई हैं तो भी आप अपनी डॉक्टर से एक बार पूछ सकते हो कि कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। कुछ डॉक्टर आपको बैक पेन के लिए स्पेशली भी कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं। और उसके बाद आता है डाइट आपको जो भी लेनी है उस टाइम पे, तो सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। मैंने अपनी पहले भी बहुत सी वीडियोस में बोला है कि सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो अपने पे ध्यान दो, अपने सप्लीमेंट्स रेगुलर रखो 6 महीने तक। और उसी के साथ ही आपको अच्छी डाइट लेनी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जैसे केला कहा जाता है, केला खाना चाहिए या बैंगन खाना चाहिए। इसमें केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जिससे कि हमारी जो स्पाइन बोन है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो उतनी अच्छे से रिकवर होती है। तो आपकी जो पेन जो आपके रह जाता है उसमें बहुत आराम आता है। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। और उसी के साथ अगर आपको ज़्यादा पेन रहता है तो आप मसाज करवा सकते हो, गर्म पानी से नहा सकते हो, उससे भी बहुत आराम आता है। कुछ लोगों को ये भी होता है कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो हम बैक की एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हैं, पर आप ये करवा सकते हो और करवानी चाहिए। अगर आपके सिजेरियन जो स्टिचेस हैं वो ठीक हो गए हैं तब आप उल्टा लेट के भी करवा सकते हो। अगर ठीक नहीं हुए हैं तब आप झुक करके आगे ऐसे कोई भी सहारा लेके बैठ सकते हो, तब आप बैक की एक्सरसाइज करवा सकते हो। और जो अपने पोस्चर का आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको झुकना नहीं है। झुकने से क्या होता है ना, हमारी बैक के साथ साथ अब आपके अपर शोल्डर में भी पेन स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में होता है कि नॉलेज नहीं होती है, तो मेरे बैक के साथ साथ मेरे अपर शोल्डर में भी बहुत सीवियर पेन होता था। तब डॉक्टर ने मुझे वही सजेस्ट किया था कि आप मसाज करवाओ, हॉट कंप्रेस ले सकते हो, गर्म पानी से नहा सकते हो। और आपके पोस्चर का आपको मेन ध्यान रखना है। अगर आपका पोस्चर सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो आपको बैक पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस उस टाइम पे बहुत आम है, हो जाता है, छोटी छोटी बातों का हो जाता है। एक तो पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, छोटा बच्चा है उसको देखना है दिन भर, कि एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आप पर कि कोई है जो 24/7 आप पे डिपेंडेंट है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है उस टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रहना है, कि उस टाइम पे जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो भी टेम्परेरी हैं, ये जो फेस है वो भी टेम्परेरी है, रात भर सो नहीं पा रहे हो, ये चीज़ें भी टेम्परेरी हैं। तो जो अभी है आपके पास उसको एंजॉय करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव रहो। अब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल स्ट्रेस हो ही ना, लेकिन आपको ट्राई करना है कि पॉजिटिव रहना है और स्ट्रेस बहुत कम लेना है। और आप बेल्ट भी लगा सकते हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बच्चे को नहला रहे हो, मसाज कर रहे हो, तो आप एब्डोमिनल बेल्ट लगा सकते हो, उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। नहीं तो आपके पास कोई कॉटन का दुपट्टा है, आप वो भी बांध सकते हो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए।